जाएगा कि एक डेढ़ घंटा छुरी का वार और क्षमाशीलता। एक सत्संगी भाई की बहन का देहांत हो गया था। उनके बहनोई ने चाहा कि अब उनकी छोटी बहन से उनका दूसरा विवाह हो जाए। एक सत्संगी भाई की बहन का देहांत हो गया था। उनके बहनोई ने चाहा कि अब उनकी छोटी बहन से उनका दूसरा विवाह हो जाए। इसी उद्देश्य से वे सत्संग में शामिल होने लगे तथा पूज्य चचा जी की सेवा भी खूब करने लगे, किंतु सेवा इस स्वार्थ से करते थे कि पूज्य चचा जी विवाह के संबंध में अपनी स्वीकृति दे दें। जब पूज्य चचा जी से अनुमति मांगी गई तो पूज्य चचा जी ने कहा कि लड़की की आयु बहुत कम है, अतः यह विवाह संबंध करना उचित नहीं। हालांकि लड़की की मां राजी हो गई थी। इस पर बहनोई साहब बहुत रुष्ट हो गए और जब शाहजहांपुर में इस लड़की की शादी में श्री चचा जी पधारे तो न्यूतनी के समय इन्हीं बहनोई साहब ने भरी सभा में छुरी फेंक कर मारी। श्री चचा जी पधारे तो न्यूतनी के समय इन्हीं बहनोई साहब ने भरी सभा में छुरी फेंक कर मारी। दैवयोग से छुरी उनके हाथ में रह गई और उसकी म्यान चचा जी पर पड़ी। तब लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और मारने लगे। श्री चचा जी ने बड़ी मुश्किल से उन्हें छुड़ाकर उनकी जान बचाई। उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर। अवध के तालुकदारों की एक सभा में एक ठाकुर साहब जी उपदेशक और सेक्रेटरी के स्थान पर नियुक्त हुए। यह ठाकुर साहब पूज्य चचा जी के अनन्य प्रेमी और सत्संगियों में से हैं। कुछ समय बाद इनकी नौकरी महासभा से छूट गई। इस दशा में लखनऊ में ही रहे, गांव नहीं गए। बेकारी, अपमान और लज्जा के कारण जाने का साहस नहीं हुआ। ठाकुर साहब की धर्मपत्नी गांव में बीमार थी। ये पत्नी को देखने भी नहीं गए। पत्नी की दशा जब अधिक शोचनीय हुई तो उसने पूज्य चचा जी महाराज से प्रार्थना की कि यद्यपि मैंने आपको नहीं देखा है, फिर भी आप मेरे पूज्य पतिदेव के गुरु हैं। आप बड़े दयालु हैं तथा सदैव हम लोगों पर कृपा करते हैं। आपसे अंतिम प्रार्थना है कि प्राण निकलने से पूर्व मुझे अपने आराध्य देव पति के दर्शन हो जाएं। श्री पूज्य चचा जी ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और दूसरे दिन से वह अच्छी होने लगी। इन्हीं ठाकुर साहब के एक पुत्री विवाह योग्य थी। इधर नौकरी तो छूट ही गई थी। बहुत चिंतित थे। पूज्य चचा जी की कृपा से इनके पास एक दिन एक सज्जन लखनऊ में ही आए। यह सज्जन पहले ठाकुर साहब से परिचित नहीं थे। ठाकुर साहब ने इन महोदय से पूछा, आप अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं? ठाकुर साहब ने उत्तर दिया, विवाह तो करना चाहते हैं, किंतु अपना परिचय दीजिए। उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं फैजाबाद में एक कॉलेज में अध्यापक हूँ, जिसमें तालुकदारों के लड़के पढ़ते हैं। यदि आप चाहें तो मैं आपकी पुत्री का विवाह अमुक तालुकदार के लड़के से करा सकता हूँ। इस पर ठाकुर साहब ने कहा, भाई मैं उन तालुकदार साहब को जानता हूँ। 10-20 हज़ार दिए बिना
उनके यहाँ विवाह नहीं हो सकता और मेरे पास तो कुछ नहीं है। फिर आजकल बेकार भी हूँ। मैं उनकी बारात का समुचित स्वागत भी नहीं कर सकूँगा। इस पर अध्यापक जी ने कहा, आप चिंता न कीजिए, बारात में कॉलेज के छात्र होंगे और जहाँ तक हो सकेगा मैं थोड़े ही आदमियों को लाऊंगा। आपको कुछ देना भी नहीं होगा, केवल 25-30 व्यक्तियों का एक और का किराया दे दीजिएगा। तब ठाकुर साहब ने उत्तर दिया कि पहले मैं अपने गुरु महाराज से इस संबंध में आज्ञा प्राप्त कर लूं, तब कुछ कर सकता हूं। अध्यापक जी ने उत्तर दिया, फिर मैं 8वें दिन आऊँगा। इस बीच आप अपने गुरु जी से आज्ञा प्राप्त कर लीजिएगा। इन्होंने पूज्य चचा जी को पूर्ण वृत्तांत लिखा। श्री पूज्य चचा जी महाराज ने स्वीकृति दे दी। 8वें दिन अध्यापक जी आए और संबंध पक्का कर गए। ठाकुर साहब ने अपने भाई आदि के पास सूचना भेज दी और विवाह से 3-4 दिन पूर्व गांव पहुंच गए। इन्होंने अपने असामियों से कहलवा दिया कि जिसके पास जितना लगान का रुपया है उसमें से जितना वह दे सकें दे जाएं। मैं रसीद पूरे की दे दूंगा, क्योंकि रुपए की आवश्यकता है। इस प्रकार असामियों से कुछ रुपया प्राप्त हो गया। जिस दिन बारात आने को थी, माँ से पूछा कि आपने क्या प्रबंध किया है। माँ ने उत्तर दिया, भैया मेरे पास तो केवल 15 सेर गेहूँ है। ठाकुर साहब ने कहा, बहुत अच्छा। उसी दिन ठाकुर साहब के पास एक व्यक्ति बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहने हुए आया और कहा कि आपके गुरु महाराज ने मुझे भेजा है, जो काम हो बताइए। ठाकुर साहब ने उत्तर दिया कि आपको गुरु महाराज ने भेजा है, अतः आप उन्हीं से पूछ लीजिए, जो कुछ कहें करिए। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। बारात में 25-30 लड़के थे, जो स्टेशन से टहलते हुए घर चले आए। एक गाड़ी थी जिसमें सबका सामान रखा था। इतनी कम बारात तो देखकर ठाकुर साहब की माता जी रोने लगी और कहा, हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने थोड़े बाराती हों। ठाकुर साहब ने समझाया कि माता जी, आदमी जरूर कम आए हैं, किंतु यह सब बहुत धनी मानी ताल्लुकदारों और जमींदारों के लड़के हैं। हमारे ऐसे कहाँ भाग्य थे जो यह लोग हमारे द्वार पर आते। पूज्य चचा जी द्वारा भेजे हुए सज्जन आए थे। वह सदर दरवाजे पर बैठे रहते थे और जब ठाकुर साहब निकलते तो एक ओर हो जाते। जब कोई झगड़ा आपत्ति प्रस्तुत होती तो बीच में पड़कर मामला तय करवा देते थे। इन सफ़ेद पोश सज्जन की विशेषता यह थी कि यह ठाकुर साहब को ही दृष्टिगोचर होते थे। ठाकुर साहब के भाई ने पड़ोस के ग्राम व अपने ग्राम के सभी व्यवहारियों को आमंत्रित कर दिया था। दूसरे दिन सभी आमंत्रित सज्जन आने लगे। वे लोग अपने साथ दूध, दही, साग आदि सामान भी लाए। इस प्रकार शाम को कई 100 आदमियों की दावत थी। ठाकुर साहब ने यह सोचकर कि घर में केवल 15 सेर ही आटा है, इतने आदमियों का भोजन कैसे करवाया जाएगा, कुछ चचा जी से एकांत में बैठकर प्रार्थना की कि हे देव, आप ही के हाथ मेरी लाज है। मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि मैं क्या करूं, और कोठे पर जाकर लेट गए। सबसे कह दिया कि मुझे जगाना नहीं। जब बहुत रात हो गई तब ठाकुर साहब नीचे उतरे और
माताजी से पूछा, माताजी क्या हाल है? माँ ने जवाब दिया कि बारात और व्यवहारी लोग सब खा चुके और पूड़ियाँ दिखलाकर कहा, अभी इतनी पूड़ियाँ शेष हैं। ठाकुर साहब ने पूछ चचा जी को धन्यवाद दिया, कहा कि ये पूड़ियाँ लड़की के पास रख देंगे। अगले दिन प्रातः काल विदा होते समय अध्यापक जी ने किराए का जो रुपया तय हुआ था मांगा। ठाकुर साहब के पास रुपया समाप्त हो चुका था। अध्यापक जी इस पर बहुत बिगड़े और कहा, आपसे इतना भी नहीं बन सका। ठाकुर साहब की बात बिगड़ते देखकर उनके गांव के एक ठाकुर ने जिनसे पहले वैमनस्य था, ठाकुर साहब के भाई से कहा, यदि ठाकुर साहब कह दें तो मैं रुपया दे सकता हूँ। यह सुनकर ठाकुर साहब ने कहा, हिम्मत वाले हो तो देते क्यों नहीं, कहने से काम नहीं चलता। उन ठाकुर साहब ने तुरंत रुपया दे दिया और अध्यापक भी प्रसन्नतापूर्वक विदा करवा कर चल दिया। पड़ोस के गांव से एक मोटर भी आ गई थी, उसमें लड़की विदा की गई। इस प्रकार कोई चचा जी ने अपने प्रेमी की लाज रख दी। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान घटे घट जाए, जन का मान टलते देखा। सुधार का निराला ढंग। एक सत्संगी भाई स्टेशन मास्टर थे। ये ऐसे स्टेशन पर पहुंच गए जहां पर कुसंग के कारण दुर्व्यसनों में फंस गए। कोई चचा जी कभी किसी के दोषों को कहा नहीं करते थे, न कभी किसी को प्रत्यक्ष रूप से किसी बात के लिए मना करते थे। कभी कभी सत्संग में बैठकर साधारण रूप से बातों बातों में कुछ कह दिया करते थे, जिससे वह व्यक्ति समझ जाता था जिसकी बात होती और वह बुराई छोड़ देता। इसी प्रकार कोई चचा जी महाराज स्टेशन मास्टर साहब से उनके दुर्व्यसनों के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से न कहकर सदैव संकेत में सब सुझाते रहते, परंतु स्टेशन मास्टर साहब कुछ समझ नहीं सके। अंत में उनकी बात अधिकारियों तक पहुंची और उनके वेतन में कमी करके बदली कर दी गई। अब ऐसे स्टेशन पहुंचे जो बहुत घने जंगल में था। जिनको सजा दी जाती थी वह इस स्टेशन पर भेजा जाता था, जहां शेरों और जंगली जानवरों का भय लगा रहता था। थोड़े दिनों उपरांत स्टेशन मास्टर कोई चचा जी के पास आए और रोकर कहने लगे कि मेरे वेतन में कमी हुई, साथ ही बदनामी हुई तथा ऐसे स्टेशन पर भेज दिया गया जहां अत्यधिक परेशानी हो। मैं जाकर त्यागपत्र दे दूंगा, अब आप जाने। पूज्य चचा जी महाराज ने फिर उन्हें बुलाया और कहा, सुनो भाई, मैं आपको संकेत में बहुत समझाता रहा हूँ, किंतु आपने एक न सुनी और जो दुर्व्यसन आपने अख्तियार कर रखे थे उसमें से एक भी नहीं छोड़े थे। आप ही बतलाइए, इन व्यसनों को छुड़ाने का और क्या मार्ग हो सकता था। अब इन व्यसनों को छोड़ो और पश्चाताप करो। वहाँ से हटाया जाना तुम्हारे लिए हितकारक ही रहा। ईश्वर चाहेगा तो थोड़े दिनों बाद आपका तबादला अच्छे स्टेशन पर हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। यह सुधार का कितना सुंदर ढंग है। कोई चचा जी लोगों का कल्याण निस्वार्थ भाव से किया करते थे। दावत की बात। एक सत्संगी भाई नए आए। थोड़े समय उपरांत पूज्य चचा जी महाराज अपने एक विशेष संबंधी के विवाह में सपरिवार सम्मिलित होने के लिए शाहजहाँपुर चले गए। केवल उनके मझले पुत्र श्रीमान भाई साहब महात्मा राधा मोहन लाल जी महाराज रह गए। पूज्य चचा जी महाराज शाहजहाँपुर 1 मास तक रहे। इसी बीच होली का त्यौहार आ गया।
सत्संगियों ने पूज्य चचा जी महाराज के सुपुत्र की दावतें शुरू कर दी। नए सत्संगी भी दावत करना चाहते थे। नए होने के कारण लोगों की प्रकृति से भली भांति परिचित न थे। अतः इन्होंने अन्य सत्संगी भाइयों से पूछा इन्हें क्या चीज़ अधिक प्रिय है। ज्ञात हुआ कि इनको आलू अधिक प्रिय है। अतः दावत की प्रार्थना की गई, जो स्वीकार हो गई। पूज्य चचा जी के मझले सुपुत्र तथा सत्संगी बंधु दावत में आए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि प्रत्येक भोज्य पदार्थ आलू का ही बना है। आलू का रायता, आलू का रसदार साग, आलू का ही सूखा साग, आलू की टिकिया, आलू की पकौड़ियाँ, आलू के सेव, आलू के समोसे, आलू की बर्फ़ी, आलू के रसगुल्ले आदि थे। जब कुछ चचा जी ने दावत का हाल सुना तो कहना आरंभ किया कि भाई, मैं दावत से बहुत डरता हूँ और कभी कभी संकेत रूप या प्रत्यक्ष रूप में कह भी दिया कि मैं अमुक सज्जन की दावत से बहुत डरता हूँ। और एक दिन इसी संबंध की घटना का वर्णन करते हुए कहा, एक बार हमारे पूज्य गुरुदेव जी आए। श्री लाला जी तो उनके पास बैठे रहे, पर मैंने दौड़ धूप कर उनकी दावत के लिए विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ प्रस्तुत कर दिए। उस समय तो उन्होंने भोजन किया। प्रातः उठकर कहने लगे, अब मैं जाऊंगा। यद्यपि जिस समय वे पधारे थे तो ज्ञात हुआ था कि 2-4 दिन ठहरेंगे। श्री लाला जी साहब ने उन्हें रोका नहीं। मैं थोड़ी दूर उन्हें पहुंचाने गया। लौटते समय मैंने उनसे पूछा कि अब आप कब पधारेंगे। उत्तर मिला, जब तक मुझे तुम्हारी दावत का स्मरण रहेगा तब तक तो नहीं आऊँगा। पूज्य चचा जी ने बताया कि उनके पूज्य गुरुदेव बहुत साधारण भोजन किया करते थे। श्री पूज्य चचा जी ने समझाया कि जब कोई संत घर आवे तो उनके भोजन में विभिन्न पदार्थ नहीं होने चाहिए। जो स्वयं नित्य प्रति खाते हों वही उसे भी खिलाना चाहिए। ऐसी बातें सुनकर वे सत्संगी भाई बेचारे बहुत पछताया करते और लज्जित होते थे। एक बार पूज्य चचा जी 10 बजे दिन को उनके घर उनके पुत्र को देखने गए। ये बेचारे डरे हुए तो थे ही। अपनी पत्नी से कहा, 10 बजे पूज्य चचा जी आवेंगे, खाने का समय तो हो ही जाएगा। तुम अरहर की दाल और आलू का साग तैयार रखना। यदि चाहेंगे तो भोजन कर लेंगे। अतः जब पूज्य चचा जी उनके घर से चलने लगे तो उन्होंने उन्हें दीन भाव से कहा कि भोजन तैयार है, यदि आप चाहें तो कर लीजिए। पूज्य चचा जी ने सामान्य रूप से कहा, वहीं कर लेंगे। सत्संगी जी डरे हुए तो थे ही, उन्होंने तुरंत कह दिया, बहुत अच्छा। इसके पास पूज्य चचा जी ने कई बार चलते चलते पूछा, यदि आप दुखित हों तो मैं भोजन नहीं यहीं कर लूं। किंतु सत्संगी जी ने कहा, कोई बात नहीं, वहीं खाइएगा। यह उन्होंने इस डर के मारे कहा कि यदि पूज्य चचा जी आज मेरे कहने से यहाँ भोजन कर लेंगे तो संभवतः भविष्य में आवें भी नहीं। इस प्रकार पूज्य चचा जी बिना भोजन किए ही वापस आए। दूसरे दिन इन सत्संगी जी को ज्ञात हुआ कि पूज्य चचा जी तो घर पर भोजन को मना कर आए थे और वहाँ मैंने अपनी मूर्खता से नहीं खिलाया, तो उन्हें दिन भर भूखा रहना पड़ा, क्योंकि उन्होंने वापस आकर इस बात को प्रकट नहीं किया कि मैं भोजन करके नहीं आया हूँ। जब इस सज्जन ने अपनी मूर्खता पर श्री चचा जी के समक्ष खेद प्रकट किया तो पूज्य चचा जी ने उत्तर दिया कि भाई, आपका क्या दोष है।
आपने तो सरल हृदय से कहा था, मैंने ही संकोच किया, अतः मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करना ही चाहिए। प्रस्तुत उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि पूज्य चचा जी सत्संगी भाइयों की भूलों के कारण कितने कष्ट उठाते थे। वे कभी किसी को दोषी नहीं समझ ठहराते थे। कैसा सरल और वात्सल्यपूर्ण था उनका हृदय, क्यों न हो, वे तो प्रेम की साक्षात मूर्ति थे। प्रेमी का साग। परम पूज्य चचा जी प्रत्येक सत्संगी भाई से ऐसा वात्सल्यपूर्ण प्रेम करते थे, सभी विशेष आत्मीयता की अनुभूति करते थे। गोरखपुर वाले मुंशी जी भी श्री महादेव प्रसाद जी के सरसों के साग की पूज्य चचा जी विशेष प्रशंसा किया करते थे। इसलिए नहीं कि अन्य कोई व्यक्ति ऐसा साग न ला सकता था अथवा वह साग बहुत मूल्यवान होता था, परंतु जिस श्रद्धा और प्रेम से मुंशी जी ने पूज्य चचा जी की सेवा में साग को प्रस्तुत करते, वह श्रद्धा व प्रेम सहज में उपलब्ध न था और संत जन प्रेम ही के बस में रहते हैं। मुंशी जी बड़ी निष्ठा के साथ मंडी में उत्तम से उत्तम साग खरीद कर लाते, यह पर यदि मार्ग में उससे भी उत्तम साग मिलता तो पहले वाले साग को फेंक कर उसे ले लेते। प्रेमी का हृदय ही तो है। इतने प्रेम से जब साग लेकर आराध्य देव के सम्मुख आते तो संकोच होता था कि क्या तुच्छ वस्तु अपने स्वामी को भेंट करूं, पर प्रेम का जौहरी तो प्रेम का मूल्य देखते ही आंक लेता है। अतः पूज्य चचा जी बड़ी उत्सुकता के साथ काली दाढ़ी वाले मुंशी जी को बुलाते और कहते, मुंशी जी बहुत उत्तम साग लाए हैं, आप तुरंत बनवाइए, मैं अभी खाऊंगा। इन शब्दों में ऐसा प्रेम परिलक्षित होता था मानो स्वामी वात्सल्य पूर्ण आलिंगन कर रहे हैं। धन्य है देव, आपका प्रेम ही मानव को ही प्रेममय बना देता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले मुझे जान निहारा। प्रेमी की कुटिया। परम संत श्री चचा जी महाराज प्रेम की साक्षात मूर्ति थे। उनके जीवन की एक घटना प्रेम और अनुराग से पूर्ण है। एक बार एक प्रेमी भाई पूज्यपाद श्री चचा जी महाराज को अपनी कुटिया पर ले गए। यह सज्जन एक साधारण श्रेणी के व्यक्ति थे और चौक में एक छोटे से मकान में रहते थे। वास्तव में वहाँ 2-4 व्यक्तियों के बैठने का स्थान भी न था। लेखक भी पूज्य चचा जी के दर्शनों को वहाँ पहुँच गया। जीने पर चढ़कर देखा, थोड़ा सा स्थान था। एक जीर्ण खटोली पर पूज्य चचा जी विराजमान हैं और छज्जे के ऊपर प्रेमी भाई की धर्मपत्नी भोजन बना रही हैं। पास में ही एक टाट के टुकड़े पर पूज्य गुरुमाता बैठी हैं। जगत के स्वच्छंद प्रांगण में विचरने वाली प्रेम की साकार मूर्ति आज भी प्रेम की फांस में फंसकर अत्यंत संकीर्ण कोठरी में बैठकर प्रेम की महिमा को सार्थक कर रही थी। ऐसा ज्ञात होता था कि मानो गुरुमाता के रूप में जगत जननी आज अपनी वधू को पावन बनाने पधारी हैं। इस समय चारों ओर प्रेम की वर्षा हो रही थी। जो जाता था सरोवर हो जाता था। कृष्णचंद्र तो फिरता डोले बधा प्रेम की डोरी में। संत दयालु होते हैं। एक बार श्री पूज्य चचा जी महाराज के पास एक पंडित जी आए। उनको एक सिद्धि प्राप्त थी जिसके द्वारा जब चाहें किसी जिस किसी
की जुबान बंद कर देते थे। वह व्यक्ति फिर बोलने में असमर्थ हो जाता था। पंडित जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग श्री पूज्य चचा जी महाराज पर भी किया। थोड़ी देर तक वह चुप बैठे रहे। फिर उन्होंने कागज पर लिख करके दिया कि कृपा करके आप जुबान खोल दें, अन्यथा मैं बात करने लगूंगा। पंडित जी अहंकार के मद में डूबे हुए थे। उन्होंने पूज्य चचा जी महाराज की बात हंसकर टाल दी। जब वह नहीं माने तो पूज्य चचा जी महाराज बात करने लगे। इनको देखकर पंडित जी को आश्चर्य हुआ और उठकर चले गए। कुछ समय बाद पंडित जी पूज्य चचा जी के पास आए और पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। कहा, मैं तो लुट गया, मेरी शक्ति छिन गई, जिसके द्वारा मैं कमाने का धंधा किया करता था। अब मैं क्या करूं? संत दयालु होते हैं। फिर वह तो परम संत थे। उनको दया आ गई। उन्होंने उसकी शक्ति को वापस लौटा दिया और कहा, अधिक अहंकार अच्छा नहीं होता है। सन्यासी जी के चेले। एक सन्यासी जी अपने चेले के साथ पूज्य चचा जी के पास आए। एक दिन बाहर बरामदे में पूज्य चचा जी का हंसी मजाक का दरबार जारी था। वहीं सन्यासी जी के चेले भी बैठ गए। कुछ बातों में के प्रसंग में पूज्य चचा जी ने कहा, यह सन्यासी नहीं है, गलत कहते हैं। उन्हें यह बात बड़ी बुरी लगी। उन्होंने इसकी शिकायत अपने गुरु से की और फिर उनके गुरु जी ने यह बात पूज्य लाला जी से कह दी। पूज्य लाला जी ने चचा जी को बुलाया और पूछा, क्यों आपने इनसे कह दिया कि सन्यासी नहीं हैं, झूठ बोलते हैं? चचा जी ने सन्यासी जी के चेले को संबोधित करते हुए कहा कि गृहस्थ के तो सिर्फ एक पत्नी होती है, परंतु आपके तो 2 पत्नियां हैं। सब लोग आश्चर्य से चचा जी की तरफ देखने लगे। चचा जी ने कहा, आपकी एक पत्नी तो सदैव आपके साथ रहती है, आपका सीना चाटती है और वह जैसा चाहती है आपसे करवाती है। वह है आपका मन। और आपकी दूसरी पत्नी जो 5 हाथ की है, वह आपके घर पर बैठी है। इस पर आप अपने को सन्यासी कहते हैं? आपकी एक पत्नी जो सदैव आपके साथ रहती है, आपका सीना चाटती रहती है और वह जैसा चाहती है आपसे करवाती है, वह है आपका मन। और आपकी दूसरी पत्नी जो 5 हाथ की है, वह आपके घर पर बैठी है। इस पर आप अपने को सन्यासी कहते हैं? सबकी विस्मित आंखें अब सन्यासी जी के चेले पर थी, जिनका मुंह सूख गया था, गला रूंध गया था, हवाइयाँ उड़ रही थी और पसीना छूट रहा था। चचा जी इतना कहकर बाहर चले आए और सन्यासी जी ने अपने चेले को डांटना शुरू कर दिया। क्यों रे, तूने तो कहा था तेरे स्त्री नहीं है। उनको दूसरों का कितना ख्याल था। श्री पूज्य चचा जी महाराज के पास भक्त बाबू सूरज प्रसाद जी का उरई से तार आया कि उनका लड़का सख्त बीमार है। ट्रेन छूटने का समय अति निकट था, इसलिए श्री चचा जी महाराज शाम को बिना भोजन किए ही चल दिए। इनके साथ एक सत्संगी भाई भी थे। ट्रेन उस दिन कुछ लेट हो गई। बाबू सूरज प्रसाद जी प्रतीक्षा करते करते सो गए। जब वह लोग उनके घर पहुँचे तो दरवाज़ा बंद था। श्री चचा जी महाराज ने सत्संगी भाई से कहा कि दरवाज़ा आवाज़ मत दो और पेशकार साहब को मत जगाओ। बेचारे तीमारदारी में जागते रहे होंगे, नींद लग गई होगी, आराम कर लेने दो। अतः दोनों साहब बाहर ही चबूतरे पर रात भर वैसे ही पड़े रहे। जब सुबह श्री सूरज प्रसाद जी ने दरवाज़ा खोला तो इन लोगों को देखकर
अवाक रह गए। दुर्गुणों को सद्गुणों में परिणत करना। कुछ चचा जी दुर्गुणों को सद्गुणों में बड़ी ही सरलता से एवं सुगमता से परिणत कर देते थे। उनका एक बड़ा सुंदर उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। एक सत्संगी भाई को समाचार पत्रों के पढ़ने का व्यसन था। उन दिनों द्वितीय महायुद्ध चल रहा था। कुछ चचा जी ने कहा, भाई मुझे युद्ध के समाचार को एकत्रित करके सुनाया करो। अतः वे सत्संगी जो समाचारों को एकत्रित किया करते थे, इस प्रकार उन्हें पूज्य चचा जी का सदैव स्मरण रहता। पूजा के बाद समाचार पूज्य चचा जी को सुनाते और सुनाने के बाद भूल जाते। कुछ दिन बाद उनका व्यसन जाता रहा। परम पूज्य चचा जी महाराज किस्से और कहानियाँ बहुत सुना करते थे। प्रत्येक व्यक्ति से कहते, भाई कोई कहानी सुनाओ। रात को जब विश्राम को जाते तब भी लोगों से कहानियाँ सुना करते। कहानियों के प्रकार का कोई निषेध न था। कहानी चाहे धार्मिक पुस्तक की हो या उपन्यास की हो। मास्टर जगमोहन लाल पूज्य श्री चचा जी को सोते समय बहुत दिनों तक जासूसी उपन्यास सुनाया करते थे। कुछ चचा जी ऐसे सुनते मानो बड़े तन्मय होकर सुन रहे हों। कभी कभी बीच में प्रश्न भी कर देते। वास्तव में यह केवल किस्सेबाजी ही नहीं होती, अपितु जब साधक का मन किस्से में लगा होता, उसी समय कुछ चचा जी अपनी आत्मिक शक्ति से उसके हृदय के मल को साफ कर देते थे। राजीव रजा श्री चचा जी के एक निकट संबंधी थे, जिनको लोग झंझू मामा कहते थे। झंझू मामा कहा करते थे। वे अंत समय में पूज्य चचा जी के पास आकर रहने लगे थे। पंखा तेज करा, आवाज कम हुई। राजीव रजा श्री चचा जी के एक निकट संबंधी थे, जिनको लोग झंझू मामा कहा करते थे। वे अंत समय में पूज्य चचा जी के पास आकर रहने लगे थे। वे श्री पूज्य चचा जी को अपना गुरु मानते थे। झंझू मामा को श्वास का रोग था। एक दिन उन्होंने पूज्य चचा जी से आकर कहा कि जनरलगंज में एक साधु आया है जो श्वास की दवा देता है। यदि आपकी राय हो तो मैं भी देख आऊँ। श्री चचा जी ने कहा, जाइए, हो आइए। साधु के पास से आकर झंझू मामा ने पूज्य चचा जी से कहा कि उसने श्वास के कई रोगियों को ठीक किया है और मुझे बताया है कि कड़वी लौकी लाओ। श्री चचा जी ने कहा, हाँ, कड़वी लौकी मंगाना चाहिए। दूसरे दिन कड़वी लौकी आ गई। मामा ने पूछा, इसको मैं साधु के पास ले जाऊं? तो चचा जी ने कहा, हाँ, अवश्य ले जाओ। वहाँ से लौटकर मामा ने कहा कि साधु ने तीसरे दिन बुलाया है, दवा बन जाएगी। इसके उपरांत मामा जी ने तीसरे दिन साधु के पास जाने की अनुमति मांगी। तो चचा जी ने अनुमति दे दी। रात को दवा लेकर आए तो बताया कि प्रातः सेवन की जाएगी। तो चचा जी ने कहा, हाँ, सेवन कर लेना। प्रातः दवा सेवन करते समय पुनः चचा जी से पूछा, महाराज जी ने स्वीकृति दे दी। अतः भोजन से पूर्व तथा सायंकाल दवा का सेवन किया। रात्रि को कफ अधिक बढ़ गया और तबीयत अधिक खराब हो गई।
आदरणीय चाची जी ने कहा, झंझू की तबीयत अधिक खराब होती जाती है, इसका शीघ्र उपचार करना चाहिए। पूज्य चचा जी ने तुरंत डॉक्टर बुलाने का आदेश दिया। डॉक्टर मंगली प्रसाद जी, डॉक्टर राम नारायण जी, डॉक्टर भल्ले जी आ गए। इलाज आरंभ हो गया। दूसरे दिन आदरणीय चाची जी रोती हुई आई और कहा, झंझू की हालत बहुत खराब है, आप ख्याल नहीं करते। एक डॉक्टर सत्संग के लिए आए थे। पूज्य चचा जी ने तुरंत उनको भेजा। थोड़ी समय बाद स्वयं ही वहाँ पहुँच गए। देखा, उनका अंतिम समय था। थोड़ी देर खड़े रहे, तवज्जो दी और वापस आकर बैठ गए। इधर रोना पीटना शुरू हो गया। सब कुछ जानते हुए भी पूज्य चचा जी ने पहले से कुछ नहीं कहा और न झंझू मामा को ही किसी बात के लिए मना किया। संत सबके होते हैं और किसी के नहीं। पूज्य चचा जी हरि इच्छा पर चलते और जो प्रभु करते उसमें प्रसन्न रहते। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा हो। मालिक जो करता है भलाई के लिए करता है। जब चचा जी प्रार्थना करते तो कहते कि यदि तू उचित समझे तो ऐसा कर दे। न खुशी अच्छी है न दिल का मलाल अच्छा, यार जिस हाल में रखे तो वह हाल अच्छा।